एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना था। हालांकि उसकी गरीबी उसे हर बार पीछे खींच लेती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। अर्जुन के माता पिता भी काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वे अब ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। अर्जुन को अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी थी, इसलिए वह अक्सर उदास रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी मदद की जाए। एक दिन अर्जुन जंगल से लकड़ी काटकर अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? अर्जुन ने बूढ़े आदमी को अपनी सारी परेशानियां बता दी। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को ध्यान से सुना और फिर उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी झोली से एक जादुई छड़ी निकाली और अर्जुन को देते हुए कहा, यह जादुई छड़ी है। इससे तुम जो चाहोगे वह पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह छड़ी केवल उन लोगों की मदद करती है जो मेहनत करने से नहीं डरते और हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। वह जादुई छड़ी लेकर घर चला गया। उस रात उसने अपनी मां से कहा कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने छड़ी को उठाया और कहा, जादुई छड़ी, हमें खूब सारा धन दो ताकि हम आराम से जीवन बिता सकें। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अर्जुन हैरान था। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन छड़ी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अर्जुन निराश होकर सो गया। अगली सुबह वह उठकर अपने काम पर चला गया। पूरे दिन उसने कड़ी मेहनत की और शाम को जब वह वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि आज उसका काम कुछ ज्यादा ही अच्छा हुआ है। उसने जादुई छड़ी के बारे में सोचा और समझा कि उसे मेहनत करने से ही फल मिलेगा, न कि केवल छड़ी के सहारे। अर्जुन ने उस जादुई छड़ी को संभाल कर रखा, लेकिन उसने कभी उसे आलस्य में इस्तेमाल नहीं किया। वह जानता था कि असली जादू उसकी मेहनत और ईमानदारी में है। जादुई छड़ी केवल एक साधन थी, असली ताकत तो उसके अपने हाथों में थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। जादू भी तभी काम करता है जब हम खुद मेहनत करने को तैयार हों। केवल चमत्कारों का इंतजार करने से कुछ नहीं होता।